अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STS 630 का लेक्चर नंबर 40 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेस और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। बातें आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 40 है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को रिकैप करूँ। लास्ट लेक्चर जो था हम लोगों ने जो हमारी रिसर्च थी, फील्ड रिसर्च थी, उसको ही हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था 38 लेक्चर से, और 39 लेक्चर में वो हमने वाइंड अप किया। इसमें हम लोगों ने फील्ड रिसर्च के स्टेप्स देखे डिटेल में, उसके बाद फील्ड इंटरव्यू और सर्वे इंटरव्यू का डिफरेंस देखा, उसके बाद हम लोगों ने इथिकल डायलमास ऑफ फील्ड रिसर्च, उसके 4 पॉइंट्स देखे जो कि डिसेप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्वॉल्वमेंट विद डेविएंट्स, पब्लिशिंग फील्ड रिपोर्ट्स थे। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका लेक्चर 40 है और आज का जो आपका टॉपिक है वो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च के ऊपर है। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही मीनिंग है कि हम कोई भी इवेंट्स जो कि पास्ट में हुए होते हैं उनको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राफी जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च या फिर डाटा को गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर दिया जाता है, उसको हम लोग हिस्टोग्राफी कहते हैं। उसके बाद कुछ मेजर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं इसमें कि किस तरह से सोसाइटल चेंज हुआ है, फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं सोसाइटी के, करंट सोशल अरेंजमेंट क्या हैं, सोसाइटी की रेवोल्यूशन क्या है, फीलिंग्स क्या हैं चिल्ड्रंस के बारे में और क्या चेंज हो रहे हैं, AC रिसर्च स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्चुलाइजेशन और थ्योरी बिल्डिंग ये क्या है। और हमारा फोकस जो है वो होता है डेवलपमेंट, सोशल फार्म किस तरह से हमने बनाना है, उसके अलावा ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस किस तरह से बनाने हैं, और सोशल फार्म के बीच में और डेवलपमेंटल प्रोसेस कल्चर के बीच में किस तरह से हमने कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉलो साइंटिफिक अप्रोच। कहता है इसके अंदर जो सर्वे के इवेंट हो रहे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, इंटरव्यूइंग करते हैं लोगों के साथ, और ये लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस के अंदर हम लोग प्रोसेस को डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन कर रहे होते हैं सोशल फार्म के साथ और उनके प्रोसेसेस को डेवलप कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल फार्म्स क्या होती हैं, ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है आइडियाज़ की। डिफरेंट फार्म्स होती हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं हमने हमारी सोसाइटी के जो कि प्रोग्रेस कर रहे होते हैं सोशल के फार्म्स को कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल फार्म में। और इसमें हम लोग जो हैं वो काफ़ी चीज़ें देख रहे होते हैं अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ में। ये हमारे पास मतलब मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ फार्म्स हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। उसके बाद फार्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कहता है जो हमारे पास मार्क्स है उसने स्टडी किया कि जो हिस्टोरिकली जो प्रोग्रेस करते हैं वो कैपिटलाइज फॉर्म में होते हैं, और जितनी भी हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं और अपने मेंटेन रखते हैं अपनी चीज़ों को, और अपने जो इकोनॉमिकल डिटर्मिनिज़म है उसको मेंटेन रखते हैं, और इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारी सारी सोशल लाइफ में इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं। और जो हमारे पास कुछ प्रोटेस्ट इथिक्स होते हैं, स्पिरिट होते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेट कर रहे होते हैं। और इसमें कुछ लॉजिक्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो लॉजिक ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च है, मतलब लॉजिक ऑफ AC कंपैरेटिव रिसर्च। कहता है ये डिस्टिंक्ट मेथड है इसके अंदर हम जिसके अंदर हम लॉजिक जो है वो रिसर्च का देख रहे होते हैं, या फिर एक सिंपल रिसर्च कर रहे होते हैं ज़िंदगी में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर हम ये रिसर्च कर रहे होते हैं। कुछ रिसर्चर जो हैं वो पॉजिटिविस्ट होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ कंपैरेटिव इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, और कुछ जो हैं वो क्वालिटेटिव अप्रोच के ऊपर रिले कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है जो कि वेरिएबल्स को मेजर कर रही होती है, हाइपोथेसिस को देख रही होती है, इसके अलावा डाटा को एनालाइज कर रही होती है, AC के बीच में डिस्टिंक्ट कर रही होती है, और सोसाइटी के ऊपर या मल्टीपल सोसाइटीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है, और प्रेजेंट टाइम के ऊपर भी फोकस करती है, और इसमें जो डिबेट्स हैं चल रहे होते हैं उनको देख रही होती है। इसमें हम टाइम सीरीज़ के अंदर वो इसको मॉनिटर करती है, इसकी जो कंडीशन चेंज हो रही होती हैं उनको मैनेज कर रही होती है, हिस्टोरिकली डेवलपमेंट कर रही होती है इसको। जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है वो इजी नहीं होती कि उसके स्टेप्स को लिस्ट किया जाए, इसके अंदर हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। रिसर्चर जो है इसमें एबल होते हैं कि वो मेंटली और सरकमस्टांसिस को देखें, व्यूज़ देखें, लोगों की फीलिंग्स को स्टडीज़ करें, एक्शंस क्या हो रहे हैं उनको देखें, और इसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल मोड्स जो हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह आ जाती है, उसको हम लोग कंपोज कर रहे होते हैं।
क्वालिटेटिव रिसर्च जो है हमारे पास है वो इंटेंसिव एग्जामिनेशन दे रही होती है लिमिटेड नंबर ऑफ़ केसेस में। इसमें हम कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं और इसमें हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ज़िंदगियों को, और हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच को भी फॉलो कर रहे होते हैं। हमारा एसी अप्रोच जो है उसके बीच में क्या डिस्टिंक्ट है, क्या हिस्टोरिकल कंपैरेटिव अप्रोच में क्या डिस्टिंक्ट है, कि हम लोग एक्सेसिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस से अवॉइड करें, सेंसिटिविटी जो है वो उनको कंबाइन करें हिस्टोरिकल और कल्चर के साथ। एसी रिसर्चर जो हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं डाटा को क्वालिटेटिव डाटा के साथ एनालिसिस करने के लिए। इसके अंदर वो अपना लॉजिक और गोल दे रहे होते हैं जो कि फील्ड रिसर्च के साथ बिल्कुल रिलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ टू फील्ड रिसर्च। इसमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसमें हम लोग ग्रेटर डाइवर्सिटी देखते हैं डाटा की, और इसमें जो इंटरप्रिटेशंस इन्वॉल्व होती हैं उनको देख रहे होते हैं, और ये इसमें जो ग्राउंडेड थ्योरी है उसको देख रहे होते हैं। इसमें जो दोनों हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, लोगों को लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। उसके बाद सोशल रियलिटी को देखते हैं, जनरलाइजेशन देखते हैं, रेप्लिकेशंस जो हैं वो देख रहे होते हैं। उसके बाद इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। इसमें यूनिक फीचर्स यही होते हैं कि ये लिमिटेड एविडेंस इसमें लिमिटेड और इनडायरेक्ट होती हैं, इसमें पर्सनल इंटरप्रिटेशंस इन्वॉल्व होती हैं, और ये इसमें लोग जो हैं इवेंट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, और इसमें किसी भी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के बारे में इतना नहीं जान रहे होते। उसके बाद इसमें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और जनरल कंपैरिजन के बीच में शिफ्ट किया जाता है, कभी वो है वो कंपेयर करते हैं कल्चरल को और स्पेसिफिक वे से, और कभी उसको नॉर्मल वे से जनरल वे से कंपेयर कर रहे होते हैं। हाँ, बस आपका आज का लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर हम लोगों ने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च को देखा। इसको हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे, उसके अलावा इसके फोकस देखे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस आ रही थी इकोनॉमिक्स के हवाले से, सोशल फॉर्म्स के हवाले से, वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद हमारा टॉपिक था लॉजिक ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च, इसके लिए हमने लॉजिक्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होता है और क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव अप्रोच में डिस्टिंक्शन देखी, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखी और इसके यूनिक फीचर्स देखे। आई होप कि आपको इनकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।